दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी ओनली आईएएस एक पब्लिकेशन है, इसकी ये बुक है निबंध की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है और आप लोग इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। और आरओ एआरओ का मेंस में जो निबंध आता है और पीसीएस में जो निबंध आता है उसका जो सिलेबस है वो लगभग एक ही होता है। और यहाँ पर इसके लेखक हैं अनुज कुमार, जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। और निबंध की ये बुक आपको कहाँ पर मिल जाएगी, आप ये देखिए, लिखा है ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट सब जगह उपलब्ध है। साथ में ये जो बुक स्टॉल, यहाँ पर आप फोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और भी कांटेक्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे 8527434728। एक और नंबर है 9250604879। यहाँ पर भी आप लोग अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये बुक आती है, ये देखिए। और इसके लेखक जो हैं अनुज कुमार भी हैं और कैलाश तिवारी भी हैं। कैलाश तिवारी तो सिलेक्टेड हैं ये एमपी पीसीएस में भी और यूपी पीसीएस 2023 में भी। ओनली आईएएस की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे एसए की आप तो देख ही रहे हैं, एसए के साथ में एथिक्स की भी आती है, ये देखिए। और वैसे भी एथिक्स की बहुत कम बुक्स आ रही है मार्केट में, अच्छी पुस्तकें। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की। सबसे पहले, आयोग के कैलेंडर में लंबित परीक्षाओं के लिए जगह नहीं है। जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था लोक सेवा के द्वारा, उसमें बहुत सारी जो तारीखें थी वो आरक्षित तारीखें थी, और लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब इसमें केवल 3 तारीखें बची हैं, ये देखिए, आरक्षित तारीखों में से। और लेकिन कई भर्तियों का अध्याचन लोक सेवा आयोग अब फिर से आ गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि यूपी लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। लेकिन यूपीपीएससी के वर्ष 2024 के कैलेंडर में 10 नवंबर, 8 दिसंबर, 15 दिसंबर की तिथि परीक्षाओं के लिए आरक्षित है। और इससे पूर्व आयोग ने 9 अप्रैल को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 के 268 पदों का विज्ञापन जारी किया था, और इसकी मुख्य परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। ऐसे में आरक्षित तिथि में यह परीक्षा कराई जा सकती है। तो इसका कल परिणाम भी जारी कर दिया गया है, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का, कल देर रात में। तो इसका चूंकि परिणाम जारी हो गया तो इसी का मेंस पहले होगा, और एलटी और एई और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती यानी लेक्चरर की जो वैकेंसी है, और खंड शिक्षा अधिकारी, इसमें अभी देरी लगेगी या परीक्षा बाद में इसकी होगी। और अगले साल ही ये परीक्षा होने की संभावना है। इस साल इनकी किसी की भी परीक्षा इस साल नहीं हो पाएगी, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो एई वैकेंसी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की वैकेंसी हो, प्रवक्ता और बीईओ आदि। कल जो परिणाम जारी हुआ है उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकर 10 अप्रैल को विज्ञापन जारी किया गया था। 18 अगस्त 2024 को प्रारंभिक परीक्षा इसकी हुई थी। परीक्षा के लिए 40,923 विद्यार्थी पंजीकृत थे, इनमें से 23,866 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। वहीं पर संघ लोक सेवा आयोग ने भी एक विज्ञापन जारी किया है सम्मिलित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का। लिखा है कि संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर के अधिसूचना देख सकते हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। इच्छुक उम्मीदवार upsc.online.nsc.in पर जाकर के 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। योग्यता मैं आपको बता देता हूँ कि विद्यार्थी इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, यानी कि या विद्यार्थी अगर बीई हैं, बीटेक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ये प्रमुख तारीखें हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा इसकी 8 फरवरी होगी। कुल पद 232 हैं। 21 से लेकर के 30 वर्ष के जो बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, आप लोग वीडियो को लाइक बस कर दिया करें। सीटेट के लिए 16 तक आवेदन करें। सीबीएसई द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 16 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज महाधरने का ऐलान किया गया है, और आज काफी संख्या में विद्यार्थी आने की संभावना है। जो भी प्रयागराज या आसपास के विद्यार्थी हों वो सभी विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में आ सकते हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग में होगा। और ये जो पोस्टर में डेट पड़ी हुई है उससे आपका कोई मतलब नहीं है। पोस्टर ये जो है ये पुराना है। विद्यार्थी किसी तरीके से अपना काम चला रहे हैं, बेरोजगार छात्र हैं, और विद्यार्थियों की ये मांग है कि परीक्षा कैलेंडर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी जगह होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो। जूनियर शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों ने भी एक पोस्टर ये भेजा मेरे पास, ये देखिए आप लोग। 27 सितंबर को, क्या लिखा है, शुक्रवार, साफ नहीं दिख रहा है, शिक्षा निदेशालय प्रयागराज। हालांकि मैं बाद में आपको जानकारी दे दूंगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि
जूनियर में बहुत सारे जो पद रिक्त हैं तो उसमें विज्ञापन जारी किया जाए और नियमावली में बदलाव किया जाए। पूरे पदों पर प्रमोशन ना किया जाए, आधे पद प्रमोशन से और आधे पद जो वो सीधी भर्ती के लिए निकाले जाएँ। टीजीटी पीजीटी के लिए भी विद्यार्थी कमर कस रहे हैं और अभी जो पिछली बार भी धरना प्रदर्शन हुआ था तो वहाँ पर कुछ संतोषजनक चीजें निकल करके नहीं आई थी और सीट वृद्धि की संभावना ऐसा लग रहा था अधिकारियों के बयान से कम है। लेकिन विद्यार्थी अब इसके लिए दबाव बना रहे हैं, चूंकि जो चयन बोर्ड है वो या शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है और विद्यार्थियों को शक है कि परीक्षा हो जाएगी, नए विज्ञापन में देरी होगी, विज्ञापन जारी हो जाएगा तो परीक्षा में देरी होगी। इसलिए विद्यार्थी दबाव बना रहे हैं कि किसी तरीके से पोर्टल खोल करके नए विद्यार्थियों को भी मौका दे दिया जाए और जो 20,000 25,000 जितनी भी पद रिक्त हैं उनको पुरानी भर्ती में जोड़ा जाए और उसके बाद में परीक्षा करवाई जाए। 22 या 23 तारीख को या 24 तारीख को धरने का ऐलान हो सकता है और विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएं कि सीधी परीक्षा होनी चाहिए या पदों में वृद्धि होनी चाहिए या नया विज्ञापन जारी हो, उसके साथ में एग्जाम डेट नए विज्ञापन की भी जारी हो एग्जाम कैलेंडर में। आप लोग बताइए। समायोजन की प्रक्रिया रुकी हुई है, उसको लेकर के भी सूचना दी गई है। शिक्षकों के समायोजन की यहाँ पर बात हो रही है, बेसिक की, और अधिकारियों का कहना है कि अब शासन के अगले निर्देश का इंतजार है। जिनका जिनका समायोजन होना है उनकी जो सूची है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। डीएलएड में एडमिशन कल से शुरू हो गए हैं और कल ही 4,000 से ज़्यादा आवेदन भी हो गए हैं। लिखा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया बुधवार को दोपहर 1 बजे से शुरू हो गई। पहले ही दिन शाम 7 बजे तक यानी 6 घंटे में 4,000 छात्र छात्राओं ने आवेदन किए, जिसमें 2700 ने तो ऑनलाइन शुल्क भी जमा कर दिया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी गुरुवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदेश व्यापी धरना देंगे। मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मौखिक नहीं अब लिखित आश्वासन चाहिए। डीएलएड बीटीसी संघ के बैनर तले डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन बुधवार को भी बारिश में भी पत्थर की जगह के निकट धरना स्थल पर जारी रहा। पिछड़ा वर्ग की सूची में कुछ नई जातियां जोड़ी जाएंगी, कुछ जातियों को बाहर किया जाएगा। अब पहले इसके एक कमेटी बनाई गई थी, राघवेंद्र सिंह आयोग, ये देखिए लिखा है, अब बनी थी। उसमें पहले ओबीसी को 3 भागों में बांटा गया था। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 11% पिछड़ा वर्ग एक ग्रुप है पिछड़ा वर्ग जिसको आरक्षण दिया जाएगा 7%। एक ग्रुप बनाया गया था अति पिछड़ा वर्ग, उसको 11%, और एक था अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको 9% आरक्षण देने की बात की गई थी। 27% आरक्षण को 3 भागों में बांटने की बात की गई थी। पिछड़ा वर्ग में जो पिछड़ा वर्ग वाला भाग है ऊपर वाला, जिनको 7% देना है कोटा, उसमें अहीर, यादव, कुर्मी, जाट, हलवाई, चौरसिया, सैथवार, पटेल, सोनार, सुनार, स्वर्णकार जैसी जातियों को शामिल करने की बात की गई थी। वहीं अति पिछड़ा वर्ग में मौर्य, लोधी, राजपूत भी एक लोधी बिरादरी में की तरह ही होते हैं, गुर्जर, गिरी, लोध, काछी, कुशवाहा, शाक्य, तेली, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में घोसी, कश्यप, केवट, नट, राजभर, निषाद, मल्ला। लेकिन अब एक नई कमेटी बनाई गई है। लिखा है अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सूची का पुनरीक्षण करा करके नए सिरों से पिछड़ों का पता लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों की वास्तविक स्थितियों का पता लगाया जा सकेगा और ये भी पता लगाया जाएगा कि कौन सी जाति अब पिछड़ा वर्ग नहीं रह गई है, उसको समान वर्ग में रख दिया जाए। नीचे यहाँ पर लिखा है इस वर्ग को चिन्हित करके उन्हें पिछड़ा वर्ग की सूची से हटाया जाएगा। देखते हैं कब तक ये कमेटी चलती रहती है, लेकिन फिलहाल तो कोई भी संशोधन या परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। एक देश एक चुनाव पर लगी कैबिनेट की मुहर, व्यापक चर्चा के बाद बनेगा कानून। कल मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी थी, इसको छोड़ देते हैं। अगली जो सूचना है वो परिवहन निगम सीधे अनुबंध पर रखेगा महिला कंडक्टर। एक बदलाव किया जा रहा है। पहले जेम पोर्टल के द्वारा ये भर्ती होती थी प्राइवेट एजेंसी के द्वारा, लेकिन अब परिवहन जो विभाग है वो सीधे भर्ती करेगा। लिखा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत निगम अपने स्तर से सीधे महिला कंडक्टरों को अनुबंध पर रखेगा। आप लोग फिर से याद दिला दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक भी कर दें। नीचे लिखा कि संबंधित प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। रोडवेज में कंडक्टरों को रखने के लिए वर्तमान में जेम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होता है और इसके माध्यम से कंडक्टरों को काम पर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 3 महीने लग जाते हैं। इससे पीक सीजन में मुश्किल आती है। इसको ध्यान में रखते हुए निगम अपने स्तर से ही कंडक्टर के पदों पर महिलाओं को अनुबंध पर रखेगा और इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन, एनसीसी, एनएसएस व स्काउट एंड गाइड से प्रमाण पत्र प्राप्त महिलाओं को अवसर मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, इनको वरीयता दी जाएगी और इंटरमीडिएट के आधार पर सूची बनेगी। इटावा के बाद कस्तूरबा गांधी विद्यालय एक और भर्ती आई है अलीगढ़ से, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। गणित, भाषा, कंप्यूटर, स्काउट गाइड, शारीरिक परीक्षा, रसोईया, शाक रसोईया, चपरासी, चौकीदार इत्यादि की भर्ती है। यहाँ पर मानदेय के आधार पर ये भर्ती होती है। जो
पूर्णकालिक शिक्षिका होती है उसको 24,200 रुपये मिलता है, और जो अंशकालिक शिक्षिका होती है उसको 12,181 रुपये मिलता है। एकेडमिक के आधार पर यहाँ पर भर्तियाँ होती हैं। अगर आवेदन करना है तो यहाँ पर ये aligarh.nic वेबसाइट पर चले जाइएगा। 33 पद हैं टोटल सब मिलाकर के, अलग अलग जिलों से निकलते हैं। तो आप उसको वहाँ से प्रारूप होता है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको भर करके आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। पूर्वी रेलवे कोलकाता से अप्रेंटिसशिप के लिए भर्ती आई है 3,115 पदों पर, इसको भी आप लोग भर सकते हैं। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। प्रदेश में 9,368 कृषि सखियों का चयन होगा, इनको 6500 रुपये मानदेय मिलेगा। प्रदेश के 54 जिलों में 9,368 कृषि सखी नियुक्ति होंगी जो किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाएंगी। इन कृषि सखियों का चयन ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों में गठित स्वयं सहायता समूह की सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं के बीच में से किया जाएगा। ये सखियां प्राकृतिक खेती के लिए चयनित जिलों में प्राकृतिक खेती के मुख्य निवेश मसलन बीजामृत, जीवामृत, 10 परणी, घन जीवामृत, अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र प्रमाणित बीज तैयार करने के तरीके किसानों को बताएंगी। इनको जो प्रस्तावित मानदेय है वो 6500 रुपये मिलेगा। सरकार इसके पहले भी बैंक सखी इत्यादि की नियुक्ति कर चुकी है, और ये जो कृषि सखियां हैं ये किसानों को बताएंगी कि किस तरीके से खेती करें, कौन से बीज का प्रयोग करें। खास तौर से ये जो कृषि सखियां हैं वो प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगी और तकनीकी भी सिखाएंगी। किन किन जिले, कौन कौन से जिले हैं, तो ये जिलों के नाम दिए हुए हैं, इन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूं, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। तो ये खास जिले हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने तो कल नोटिस जारी की थी जेई भर्ती की, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि उसमें किस प्रकार का पेपर आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।